चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए कोई ब्लॉग नहीं पर एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आई हूँ, जो कि इस घर में जब से शिफ्ट हुई हूँ तब से मुझे लगा कि ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। तो जब मैं अपने लाइफ में ये सारी चीजें को यूज कर रही हूँ, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपके साथ शेयर किया जाए एक छोटे से वीडियो के थ्रू। जैसे कि आपको पता है कि ये मेरा रेंटेड हाउस है और इस रूम में मेरे पहले भी कोई और फैमिली रहते थे। तो ऑब्वियसली ना, जब कोई और फैमिली रहेगा तो गेस्ट रूम के जो ऊपर ये जो टाइल्स है और ये जो सिंक है, सिंक के सामने का भी जो टाइल्स है वो सारे थोड़ा सा डर्टी होगा। और स्पेशली डर्टी ये सारी जगह पे होता है क्योंकि पानी के छींटे लगते हैं। जो झूठे बर्तन होता है उसका कुछ झूठा भी वहां पे लग जाता है, कितना क्लीन करे इंसान। यहाँ पे जब कोई खाना बनाते हैं तो तेल के छींटे भी लग जाते हैं। तो एवरीडे अगर क्लीन ना किया जाए तो ऐसा होता है। मैंने क्या किया, मैंने एक किचन टाइल्स के लिए स्टिकर लिया है। तो मैं अभी क्या करूंगी, ये जो स्टिकर है इस स्टिकर की वो सारी जगह पे जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है स्टिकर की, वो सारी जगह पे यूज करूंगी। अगर आप चाहे तो फुल किचन में यूज ना भी करें तब भी चलेगा, बस वो सारी जगह जहाँ पे इसकी सख्त जरूरत है, यानी कि सिंक के सामने और किचन में जहाँ पे आपका गैस स्टोव रहेगा उसके सामने आप इसे जरूर यूज कीजिए। जितने भी ऑयल वगैरह, जितने भी डर्ट्स जो भी होगा, तो सारी चीजें जो ये स्टिकर है स्टिकर के ऊपर चला जाएगा। और जब आपका मन करे आप स्टिकर को भी क्लीन कर सकते हो। ये जो है ये वॉशेबल है, इसे आप अच्छे से वॉश करके क्लीन कर सकते हो। और जब जरूरत पड़े तो इसे चेंज करके आप फिर से अपना और एक मन पसंदीदा स्टिकर लगा सकते हो। ये अमेज़न से इजीली आपको मिल जाएगा। सेकेंड टिप मेरा ये है कि ये जो सिंक है, इस सिंक में हम बर्तन करते हैं या हम हैंड वॉश करते हैं, पानी जो है वो बिल्कुल हाथ से निकल के एल्बो होके बिल्कुल नीचे गिर जाता है और बहुत स्लीपरी हो जाता है किचन और बहुत गंदा भी होता है। कुछ रनर और एक मैट आपको मिल जाएगा अमेज़न। या मैंने यहाँ पे एक रनर ले लिया है जो कि पूरा सिंक एरिया के लिए। गाइस, गैस के सामने इसलिए मैं रनर या कोई भी एक मैट रखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुकिंग के टाइम में मसाला और ऑयल वो भी नीचे गिरता है, उसमें भी आप स्लिप खा के कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है और फ्लोर भी गंदा हो सकता है। तो ये किचन में ये जो दोनों जगह है ना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो वहां पे अगर ऐसा कोई रनर या कोई बड़ा सा मैट अगर आप लगा लेते हो ना, तो इससे काफी मदद आपको मिल सकता है। और पीछे की तरफ इसका जरूर होना चाहिए कोई रबर का कोटिंग, तो जाके ये फ्लोर के साथ अच्छे से चिपक के रहेगा और ये स्लीपरी नहीं होगा। अदरवाइज आप कोई भी अगर मैट रखेंगे ना तो ये स्लीप हो जाएगा। अगर किचन के लिए स्पेशली लेते हो और बाथरूम के लिए अगर लेते हो तो नीचे रबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आते हैं किचन की सबसे बड़ी मुसीबत पे, और वो है कॉकरोच। किचन और कॉकरोच दोनों ही जैसे इंटरकनेक्टेड है। जहाँ पे किचन है वहाँ पे कॉकरोच है। और जस्ट कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई, आपको पता है कुछ वीक पहले, तो पूरे किचन को डीप क्लीन किया मैंने, बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया, जबकि ये किसी ने यूज किया था। और उसके बाद भी किचन में कॉकरोच नहीं गए, मतलब कॉकरोच का तांडव वैसे का वैसे ही है। और ये जो ग्राउटिंग है ना किचन का, सबसे मेन रीजन जो है, ये जो ग्राउटिंग है मेरे किचन का, ग्राउटिंग रिमूव हो जाने के बाद उसके अंदर एक होल टाइप हो जाते हैं, वहाँ पे कॉकरोच के जो बच्चे हैं भर गया था। गाइस, घर में मेरा बच्चा है, तो ये सारी चीजें अगर खाने पीने के अंदर चले जाए तो बहुत मतलब जहरीला हो सकता है। और बैंगलोर में भी सेम प्रॉब्लम था, कुछ दिन यूज करने के बाद ना किचन में मतलब वो आ ही जाता है। तो बैंगलोर में मैंने यूज किया था गोदरेज हीट एंटीरोच जेल, और वही जेल, एक्चुअली वो जेल के बारे में मैं भूल गई थी। उसके बाद मेरे कजन ने मुझे याद दिलाई कि यार अरे तू तो उस जेल के बाद बहुत करती थी कि गोदरेज एंटीरोच जेल तू भी यूज करके देख। तो उसने भी यूज किया, तो उसने फिर से मुझे याद दिलाया और उसके बाद अरे वहाँ कॉकरोच का मतलब वो मसला है मेरे पास। तो एंटीरोच जेल का जो डॉट है वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे 20 बस आप दे दो किचन में, और 20 डॉट्स के बदले में 45 डेज तक आप बस टेंशन फ्री रहो। ना ही आपके घर में कॉकरोच होगा, ना ही आपकी जिंदगी मुश्किल से गुजरेगा। तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसे यूज करना बहुत ही ईजी है और इसमें कोई बदबू भी नहीं है गाइस। आप जैसे कि स्प्रे कोई अगर यूज करते हो ना, पूरे घर में उसके बदबू से बिल्कुल भर जाता है और कई घंटों तक वो रहता है। तो इसमें कोई भी बैड ऑर्डर नहीं है और ये आराम से किचन के एक कॉर्नर कॉर्नर पे बस डॉट रहेगा, घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा और ये जहरीला भी नहीं होगा क्योंकि वो चल के आपके खाने के अंदर नहीं जा पाएगा। मेरा जो
नेक्स्ट हैक है, यहाँ पे आपको मैं अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देना चाहती हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आई थी इतने सारे सामान लेके नहीं आ पाई थी, पर रोटी तो हमें खाना है, तो मैं फ्लोर पे रोटी बेला करती थी। घर में सबसे भारी जो थाली था, इस थाली को मैंने वो रोटी बेलने का वो जो सरफेस है ना, उस हिसाब से मैं ऐसे यूज कर लिया। जस्ट एक कपड़ों के ऊपर आपको बिठाना पड़ेगा ताकि ये हिल ना जाए, तो आपको रोटी बेलने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे आप रोटी बेलते हो, आप आराम से रोटी बेल सकते हो, और वो भी फ्लोर गंदा नहीं होगा, क्योंकि फ्लोर ज्यादा गंदा होता है जब आप फ्लोर पे रोटी बेलते हो। आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और आपका किचन डर्ट भी कम होगा। मेरा जो नेक्स्ट हैक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, अगर कोई भी वेसल के नीचे अगर बहुत ज्यादा स्टेन आ जाता है तो बहुत बुरा लगता है ना। तो मेरा एक आयरन कढ़ाई है, उस कढ़ाई जब भी उसमें मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो नीचे एवरीडे वो लग जाता है, तो उसके नीचे भी एक लेयर आ जाता है। या आप मान लो अगर बहुत दिनों तक आप उसे अच्छे से नहीं घिसे, तो वो जो जिद्दी दाग है वो आप कैसे निकालोगे। इसके लिए भी एक बहुत आसान उपाय है मेरे पास। आपको क्या करना है, स्टेन के ऊपर कुछ सॉल्ट स्प्रेड करना है, सॉल्ट के ऊपर आपको विनीगर अप्लाई करना है, उसके साथ आपको 5 मिनट तक रखना है उसको, और बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा। उसके बाद वही सेम चीज के साथ आप एक स्कॉच ब्राइट ले लीजिए और उसे अच्छे से घिस लीजिए। जब घिसेंगे ना, तो सारा जो दाग है वो अच्छे से निकल आएगा और बिल्कुल चांदी की तरह आपका कढ़ाई लगेगा। लोहे के कढ़ाई में ये जो टिप है ये सबसे ज्यादा अप्लाई होता है और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी होता है। तो मेरा जो कढ़ाई है इसमें ज्यादा दाग आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सेम प्रोसेस इस कढ़ाई के लिए भी एवरीडे होता है। पर गाइस, हर एक चीज का प्रॉपर डेमो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ वही सेम टिप्स तो मैं अपने लाइफ में भी यूज करती हूँ ना, तो इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। पर अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो इस टिप को जरूर अप्लाई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से आपके लोहे के कढ़ाई को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देगा। गाइस, अभी मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम, जैसे कि गैस स्टोव जहाँ पे हम कुकिंग करते हैं, तो गैस स्टोव कुछ ना कुछ तो उबल के गिर ही जाता है, जैसे कि दूध और राइस के जो स्टार्च है वो। तो वो सारी चीजें अगर समय पे क्लीन नहीं किया जाए, इवन अगर आप क्लीन करें भी तो 2-4 दिन में वो फिर से आ जाता है, और ऐसे जम जम के ऐसे स्टेन आ जाता है, और वो भी लोहे के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं जाता। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि उसमें आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा या तो कुकिंग सोडा आप उसमें स्प्रेड कर दो, उसके ऊपर विनीगर ऐड कर दो। अगर बहुत ज्यादा मतलब जिद्दी दाग है तो आपको होल नाइट के लिए रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप आधे घंटे बस उसमें रख दीजिए, और उसके बाद स्कॉच ब्राइट से उसको अगर थोड़ा सा भी आप घिसेंगे ना, तो बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी के साथ वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से गैस स्टोव के जो बर्नर है उसके चारों तरफ हम नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। मैं जो आपको टिप बताने वाली हूँ वो एवरी फैमिली का डे टू डे लाइफ का प्रॉब्लम है, कि अगर थोड़ा ज्यादा बनाना मार्केट से लाओ तो वो बहुत ही जल्दी सड़ जाता है, काला पड़ जाता है, और वो सड़ जाता है, वो बहुत ज्यादा गल जाता है, वो हम खा नहीं पाते। तो बस बनाना का एक बंच ले लीजिए, उसका जो ये पार्ट है इस पार्ट को आप एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से कवर करके रख दीजिए। उसके बाद आप जहां पर भी रखें, बस फ्रिज में मत रखना, अदरवाइज इसे आप जहां पर भी रखें ये लॉन्ग टाइम तक रहेगा, और जो नॉर्मली रहता है उससे तो ज्यादा टाइम तक रहेगा, और ये सड़ेगा भी नहीं, काला भी नहीं पड़ेगा। गाइस, इस ट्रिक को जरूर यूज करना, तो बनाना जो है सब्जियों की तरह थोड़ा ज्यादा दिन तक आपके घर में रहेगा। अभी मैं जो आपको एक टिप बताने वाली हूँ वो तो और भी ज्यादा आसान है और भी ज्यादा यूजफुल। जैसे कि ब्रेकफास्ट टेबल में हमेशा हमें ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा होता है कि एक बॉइल्ड एग को जब हम बहुत अच्छे से इसे पीस पीस करके कट करके इसे सैंडविच में डालना चाहते हैं, तो नाइफ से जब उसे कट करते हैं तो उसका जो एग यॉक है वो भी निकल जाता है, या वो थोड़ा सा डस्ट होके वो गिर जाता है, जिसमें एग का ना ही शेप अच्छा होता है और ना ही वो दिखने में अच्छा होता है। जिस नाइफ से आप उस एग को कट करेंगे ना, तो उस नाइफ को हर एक कट के बाद एक बार पानी में डुबो लीजिए। पानी में डुबो लेंगे तो नाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ बन जाएगा, और शार्प तो वैसे है ही, तो उससे आप नेक्स्ट कट कीजिए। उसके बाद फिर से पानी में डुबो लीजिए, उसके बाद फिर से एक को कट कीजिए। बिल्कुल भी एक यहाँ वहां नहीं गिरेगा, जिस शेप में आप कट करना चाहते हैं बिल्कुल सेम शेप में ये कट भी होगा, ये दिखने में भी अच्छा लगेगा, और आपका सुबह जब अच्छा जाएगा पूरा दिन तो ऑब्वियसली अच्छा जाएगा। तो ये ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो जाके प्रेजेंटेशन
बहुत अच्छा बनता है। तो गाइस मेरा जो नेक्स्ट हैक या टिप है वो बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। आप सारी चीजों का तो पील ऑफ कर सकते हो, पर टमाटो का क्या पील ऑफ कर सकते हैं? टमाटो का भी कुछ डिशेज ऐसा होता है जहाँ पे आपको टमाटो को पील ऑफ करके फिर उसे पेस्ट बना के देना पड़ता है। टमाटो के ऊपर एक क्रॉस साइन देके फिर उसे गर्म पानी में छोड़ सकते हो और उसके बाद जस्ट 3 से 4 मिनट तक वेट कीजिए। उसके बाद आप देखना कितनी अच्छी तरह से टमाटो का जो छिलका है वो बहुत ही लाइट हो जाते हैं। जब भी वो लाइट हो जाएगा तो आराम से उसे पील ऑफ कर सकते हो, बिल्कुल जैसे बनाना का छिलका आप रिमूव कर रहे हो, बिल्कुल बनाना की तरह आसान बन जाएगा। तो इस तरह से इस हैक को यूज करके आप टमाटो का पील ऑफ कीजिए और अपने अपने डिश को एंजॉय कीजिए। तो गाइस ये था मेरा 9 हैक्स और आई होप कि ये सारे हैक्स आपकी जिंदगी में काम जरूर आएगा। इनमें से कुछ तो आप जरूर जानते होंगे और कुछ शायद आज ही आपको नया पता चला। एंड आई होप कि न्यूली मैरिड जो है उनके लिए ये बहुत ज्यादा काम आएगा। नए शादी होने के बाद सारे संसार के काम जब संभालना पड़ता है ना, तो ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको काम बहुत ज्यादा आ सकता है। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो फिर आपसे मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।